नमस्कार। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर को 1:20 पर बाद दोपहर राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान स्वराशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं और कन्या राशि में 18 अक्टूबर प्रातः 6 बजे तक गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर विशेष महत्व का है क्योंकि 1 अक्टूबर तक तो सूर्य बुध का परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य का गोचर बुध की राशि में और बुध का गोचर सूर्य की राशि में, और परिवर्तन योग अत्यंत दुर्लभ योग है। और इस तरह का योग जब कुंडली में बनता है तो परिवर्तन करने वाले दोनों ही ग्रह अपने अपने भाव से संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। 1 अक्टूबर के बाद जब बुध कन्या राशि में आएंगे तो 18 अक्टूबर तक बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। इसके अलावा कोई भी ग्रह अपने से ज़्यादा अपने नक्षत्र के अधीन फल प्रदान करता है और कन्या राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र। 27 सितंबर तक सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे जो सूर्य का ही नक्षत्र है। 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे जो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। 11 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे और ये मंगल का नक्षत्र है। तो इस तरह से इस पूरे गोचर काल में सूर्य अपने नक्षत्र और मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस तरह राशि के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, दोनों ही दृष्टि से सूर्य का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है, सूर्य की राशि सिंह राशि में, और बुध सूर्य के साथ परिवर्तन योग बना रहे हैं। बुध का गोचर सिंह सूर्य की राशि में है और सूर्य का गोचर बुध की राशि में है। सूर्य चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचमे तीसरे भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तीसरा भाव क्या है? पराक्रम पुरुषार्थ का है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का है, आपके भाई बहनों का है। और कुंडली का जो चौथा भाव है ये भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, भौतिक सुखों का होता है। तो इस समय आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन या प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा अगर आपकी थी तो आपकी वो इच्छा इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। और इसके अलावा सूर्य के प्रभाव से, चूँकि चौथा भाव जो है जनता का होता है, तो अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपकी पब्लिक इमेज बढ़ेगी, पब्लिक के आपके रिलेशंस बढ़ेंगे और सूर्य के प्रभाव से राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। शासन प्रशासन में है तो वहाँ भी आपको उच्च पद या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो इस समय आपको सूर्य के प्रभाव से वो आप अच्छे दाम में बेच पाएंगे और ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकेंगे। परिजनों के साथ किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी को लेकर अगर विवाद था तो वो विवाद भी समाप्त होगा, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से आप इस समय डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, अपने परिवार का आप नेतृत्व करने की स्थिति में होंगे और परिवार के लोग जो हैं वो आपकी बात को मानेंगे। तो प्रॉपर्टी का विवाद जो है वो सुलझ जाएगा। अपने ज्ञान बुद्धि विवेक से, अपने पराक्रम पुरुषार्थ से आप हर तरह की समस्या को सुलझा लेंगे। हालांकि चौथे भाव में जब सूर्य का गोचर होता है
तो माता का स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब होता है, तो माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। मातृभूमि से भी दूरी बनाते हैं सूर्य, और सूर्य के इस गोचर काल में अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि 1 अक्टूबर को बुध यहाँ पर आ जाएंगे और बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि किसी भी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा योग माना जाता है। तो आपको किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है नौकरी भी मिल सकती है, और बुध के प्रभाव से आपको विदेशी व्यापार से भी लाभ मिलेगा। विदेश से आपको नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी। आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, और साथ ही साथ बुध के प्रभाव से आप मनी माइंडेड होंगे, बिजनेस माइंडेड होंगे। आपके आत्मबल, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में सूर्य के कारण वृद्धि होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। हालांकि सूर्य ईगो डेवलप करते हैं, अहंकार भी डेवलप कर देते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा। सूर्य के प्रभाव से आप इस बात का ध्यान रखिएगा, विशेष करके माता का और पिता का आपको विशेष ध्यान रखना है। सूर्य पिता के भी कारक होते हैं, तो सूर्य के प्रभाव से इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या आ सकती है, और या फिर माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। सूर्य की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव होता आपका कैरियर होता है, आपका कर्म क्षेत्र होता है। सूर्य जो है वो दशम भाव में दिग्बली होते हैं। सूर्य को दशम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है, और 10वां भाव जो होता है ये गवर्नमेंट को शो करता है, सरकार को शो करता है। तो दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से या तो आप राजनीति के क्षेत्र में और या फिर प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर बहुत आगे जाएंगे। सूर्य और बुध का जो बुधादित्य राजयोग होता है ये नौकरी दिलाने वाला होता है, और आप किसी भी नौकरी में हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, यहाँ पर आपको सूर्य के प्रभाव से उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र में चीज़ों को बैलेंस करके चलना सीखेंगे। एक तो आपकी सोशल लाइफ हो गई, सोशल इमेज हो गई, और दूसरी जो है आपकी मातृभूमि हो गई। चूँकि सूर्य 4th हाउस में है, तो ऐसे में आपको अपनी मातृभूमि और अपने सामाजिक जीवन दोनों में संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। एक तरफ तो आप अपनी सोशल इमेज पर फोकस करेंगे, और दूसरी तरफ आपका फोकस भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने पर भी होगा। तो सूर्य के प्रभाव से आप भूमि भवन प्रॉपर्टी तो प्राप्त कर लेंगे, और एक नहीं मल्टीपल्स में, 1-2 नहीं कई प्रॉपर्टीज आप परचेज कर पाएंगे। समाज में अपने रुतबे, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए आप निरंतर प्रयत्नशील भी रहेंगे। दशम भाव का जो सूर्य होता है उसका समाज में एक नाम होता है, रुतबा होता है, दबदबा होता है। और दशम भाव का सूर्य पिता के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके पिता या तो बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे या आप स्वयं बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंचेंगे। सूर्य का संबंध दशम भाव से बन जाए या नवम भाव से बन जाए तो संतान के जन्म के बाद पिता की भाग्योन्नति होती है। और चूंकि सूर्य का संबंध दशम भाव से बन रहा है तो इस समय अगर आपको संतान की प्राप्ति होती है तो वो संतान बहुत ही भाग्यशाली होगी और उसके भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। सूर्य यहाँ पर समाज में, राजनीति में या आपके कार्य क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाले होंगे, क्योंकि सूर्य जो हैं उच्च पद के कारक होते हैं। और अगर आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में आपको उच्च पद मिल भी जाएगा।
काफ़ी दिनों से आप अपने प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। ये 17 सितंबर से 18 अक्टूबर का जो गोचर काल है, इस समय अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। और आप सूर्य के प्रभाव से ऐसे जातक जिनकी कुंडली के चौथे भाव में सूर्य का गोचर होता है, तो वो अपनी मातृभूमि का नाम रोशन करने वाला होता है और कार्य क्षेत्र में पीछे पलट करके नहीं देखता है। चतुर्थ भाव में सूर्य लेकर जो जातक जन्म लेते हैं, उनका जन्म ही इसीलिए होता है कि वो अपने पिता का, अपने कुल ख़ानदान का, अपनी मातृभूमि का नाम रोशन करें। तो आप ऐसे ही कार्य करेंगे जिससे कि आपका नाम बढ़े, आपके परिवार का नाम बढ़े, आपके पिता का नाम रोशन हो। दशम भाव में सूर्य को कुल दीपक राजयोग माना गया है, यानी वो जातक जो अपने कुल का नाम रोशन करे। तो यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपके सरकारी नौकरी में उच्च पद तो दिलाएगी ही, आपके मान सम्मान और प्रभुत्व में भी वृद्धि करने वाला होगा गोचर। लेकिन इस गोचर काल में अगर आप सूर्यदेव की उपासना करते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए। प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे पूर्व, सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान पूजा पाठ करके और भगवान भुवन बासर को जल अर्पित कीजिए। एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प ये डाल करके मिला करके और सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। और ध्यान रहे कि आपको अर्घ्य जो है वो 3 बार में देना है। और ये भी ध्यान रखें कि अर्घ्य देते समय जल आपके पैरों पर ना गिरे। तो इसके लिए अपने आगे आप कोई गमला वगैरह रख सकते हैं या कोई टब वगैरह रख सकते हैं, जिससे कि वो जल जो है उस गमले या उस टब में गिरे, आपके पैरों पर ना गिरे। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सूर्यदेव को 3 बार में अर्घ्य दीजिए, ओम सूर्याय नमः जाप करते हुए। और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए बैठ करके 108 बार, 1 माला या 2 माला जितना आप कर सकें। आप देखिएगा कि यही सूर्य आपके लिए इस 1 महीने में ही आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में ला देंगे। तो ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।